स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपकी अपनी इस कक्षा में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 12 पानी ही जीवन के शेष भाग पर चर्चा करेंगे। पिछले पाठ जो हमने पिछले दिन हमने आपको बताया कि अलग अलग गांव में, शहर में और जगह पर पानी की अलग अलग स्थिति है और पानी के स्रोत क्या क्या है, चापाकल, कुआं, नदी इत्यादि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा हमने जाना कि किस तरह से पानी की कीमत है और वर्षा के जल को किस तरह से संग्रहित किया जाता है उसके विषय में बताया। फिर हमने बताया कि हमारे देश में तालाब किस तरह से बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी कि डीप बोरिंग से किस तरह से बहुमंजिला इमारतों में पानी पहुंचाया जाता है और इसके अलावा हमने आपको बताया था बावड़ी के बारे में। आज हम पाठ में आगे चर्चा करेंगे और आपको झारखंड के अंदर में किस प्रकार के जल स्रोत हैं और क्या क्या हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे झारखंड में बहुत सारी नदियां बहती हैं। नदियों से भरा हुआ हमारा झारखंड में उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी इत्यादि बहती है और ये सभी नदियां जो है हमारे झारखंड को बहुत लाभ पहुंचाती हैं। बहुत सी योजनाएं इस पे चलती हैं। दामोदर नदी पे आपको पता है दामोदर घाटी निगम का जो चलता है उसमें काफ़ी लाभ है। उसमें बहुत सारे कारखाने नदी के किनारे हैं और इसके पानी से शहरों में जलापूर्ति भी होती है। तो इस तरह से हमारे झारखंड में आप जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी को देख सकते हैं। आप उसके बाद डाल्टनगंज में उत्तरी कोयल है, लोहारदगा के आसपास से दक्षिणी कोयल निकलती है। फिर बराकर नदी जो है हजारीबाग से, पद्मा से निकलते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। तो इस तरह से नदियां हमारे झारखंड में हैं और हमारे झारखंड में नदियों से काफ़ी लाभ होता है। नदियों के बाद हम लोग बात करते हैं जलप्रपात की। जलप्रपात क्या होता है इसको समझ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ी इलाकों में, हमारा झारखंड जो है पठारी क्षेत्र है और पहाड़ भी है ऊंची ऊंची जगह से, तो पानी जो है जब बहते हुए ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, मतलब मान लीजिए एक तल पे बह रहा है और 15-20 फीट नीचे उसको 40 फीट नीचे वो जब गिरता है तो वो एक मनोरम दृश्य होता है, देखने लायक होता है। और ऐसे जलप्रपात जो है आपको मिलेंगे। हुंडरू जलप्रपात है, दशम जलप्रपात है, इसको दशम फॉल भी कहते हैं, जोन्हा जलप्रपात है। उसके बाद आपको हिरनी जलप्रपात है, तो भटिंडा जलप्रपात है। तो इस तरह से बहुत सारे जलप्रपात हैं जहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और उस मनोरम दृश्य को देखते हैं और फिर वो जलप्रपात के बाद वो पानी आगे बढ़ने लगता है। इसके अलावा जलकुंड, जलकुंड वो जगह होती है जहाँ पे पानी कहीं से आकर के इकट्ठा जमा होता है। तो जलकुंड जो है वो पहाड़ी इलाकों में अक्सर देखा जाता है। कहीं पर पानी अगर जम रहा है, इकट्ठा है और वो पानी बड़ा अच्छा होता है तो उसको जलकुंड कहते हैं। जैसे झारखंड में सूरज कुंड है, तितुलिया जलकुंड है, ततहा जलकुंड है, दुआरी जलकुंड है और काबा जलकुंड है। तो ये जलकुंड है। तो हमारे झारखंड में पानी का जो प्राकृतिक रूप से 3 तरह का रूप हम लोग देखते हैं, जो मतलब एक नदी देख रहे हैं, फिर जलप्रपात देखते हैं और उसके बाद जलकुंड देखते हैं। पेज नंबर 64 पे 64 पे दे रहा हाल की बात। ये पृष्ठ पे 5 चित्र है और इसके अगले पृष्ठ पे भी 3 चित्र हैं। आपके स्क्रीन पे हम इन चित्रों को आपसे साझा कर रहे हैं, आप उसको देखिए। ये एक समस्याओं के बारे में बता रहा है और ये बता रहा है कि किस किस तरह से हम लोगों के दैनिक जीवन में पानी मिल रहा है। जैसे पहली स्थिति है कि एक बच्चा है, वो कहता है हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है, पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज झगड़े होते हैं। तो ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि हम कुएं से पानी भरते हैं, आसपास के कुएं 1 साल पहले ही सूख गए, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी पर सबका समान अधिकार है। अगले चित्र में है कि मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है, हम लोग दिन भर इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं। उसके बाद एक स्थिति है कि हमारे यहाँ तो पानी नदी से आता है, बरसात में काफ़ी कठिनाई होती है और जब नदी का पानी मटमैला हो जाता है। अगली स्थिति है कि मेरे यहाँ हैंडपंप लगा है लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है, पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। तो ये आमतौर पे ये स्थिति रहती है, हर घर के पास आपको ऐसी समस्याएं मिलेंगी। और इसमें एक सवाल आपके लिए भी है कि आप अपने घर के बारे में सोचिए कि आपको क्या पानी के लिए कोई परेशानी होती है।
अगर पानी का सही स्रोत नहीं है और अगर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो पानी एक ऐसी ज़रूरत है कि जिसके बिना हम नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति में पानी के लिए प्रायः हम लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ती है उसमें कई बार ऐसी ऐसी स्थिति होती है। मान लीजिए जल बोर्ड का टैंकर आता है तो उस टैंकर अब 2 बार आ रहा है, लेकिन सारे लोग उससे पानी लेने के लिए वहां पर इकट्ठा होते हैं और कोई लाइन नहीं होने से या लोगों को ऐसा लगता है पानी खत्म हो जाएगा तो वहां पे झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होना स्वाभाविक हो जाता है। फिर दूसरी स्थिति यह है कि कुआं से पानी तो हम लोग भरते थे लेकिन कुआं सूख गया, अब हम लोग को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। एक स्थिति यह है कि नल से पानी आता है, आधे घंटे के लिए हम लोग टंकी भर के रख लेते हैं। तो अगली स्थिति में है कि हम तो नदी से पानी लाते हैं, तो नदी से पानी तो हर वक्त मिल जाता है लेकिन वहाँ पेयजल की समस्या होगी। उसके बाद चापाकल का एक है समस्या कि चापाकल से पानी लेते हैं हैंडपंप से तो वो खारा रहता है। तो ऐसी स्थिति हम लोग की जिंदगी में होती है। लेकिन अगले पृष्ठ पे जो 3 स्थिति आपके सामने है उसको भी देखिए। इसमें कहता है हमारे यहाँ जल बोर्ड के पाइप द्वारा पानी आता, कोई परेशानी नहीं होती। यानी कि हर आदमी के घर में कनेक्शन दिया हुआ है पानी का और उससे पानी पहुंच जाता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसी ही जल व्यवस्था अगर सबके पास होती तो किसी को परेशानी नहीं होती। हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है लेकिन बिजली नहीं होती, क्या करें। और एक घर में जो बता रहे हैं कि अगली स्थिति में कि मेरे यहाँ तो बोरिंग लगी का पानी है, डीप बोरिंग है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जिसकी वजह कर परेशानी होती है। और हम नहर से पानी भरते हैं, यानी इनके गांव के नज़दीक से एक नहर गुजरती है, वहां से ये पानी भरते हैं। तो आपको देखना है कि ये स्थिति है, ये जानकारी के लिए आपको दिया गया है। आप अपने घर की स्थिति के बारे में बताइए कि क्या इससे अलग है। अगर आपके घर में यही स्थिति है तो किसी एक पर टिक कर लीजिए और उसका फोटो खींच के अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई अलग समस्या है या अलग सहूलत है या बहुत आराम है तो उसके बारे में आप अपने स्तर से लिख करके व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। इसके बाद जो चर्चा का विषय है वो ये है कि इसमें कहता है पेज नंबर 65 पे कि सुनीता के मोहल्ले में 2 कुएं, पुराने कुएं हैं, ये अब पूरी तरह सूख चुके हैं। उसकी दादी बताती हैं कि 15-20 साल पहले तक पानी था। अब इसमें चर्चा करने वाली बात है कि कुएं सूखने की वजह क्या हो सकती है, क्यों कुएं सूख जाते हैं। तो देखिए इसमें जो आपको 2-3 बातें हैं वो समझ लीजिए कि अगर जमीन से बहुत ज्यादा मोटर लगा के पानी खींचा जा रहा है डीप बोरिंग से तो पानी नीचे चला जाएगा, यानी कि जमीन का पानी कम हो जाएगा। तो कुएं जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गहरे नहीं होते हैं। तो अगर मान लीजिए कुएं से ज्यादा डीप बोरिंग है, गहरा है, और उसमें मोटर लगा के अगर हम पानी खींच ले रहे हैं तो कुआं का सूखना तय है। उसके बाद एक तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं होता, यानी कि चारों तरफ जो पानी है वो नालियों में बह के निकल जाता। पहले कच्ची सड़क रहती थी, खेतों में पानी जमा रहता था तो वो सब पानी जमीन के अंदर जाता था और जमीन का जलस्तर अच्छा रहता था। तो अब वो ऐसी स्थिति नहीं है। इसके अलावा पेड़ के आसपास पार्क की जमीन को भी ढलाई कर दिया जाता, सड़कों को ढलाई पीसीसी बना दिया जाता। तो इस तरह से पानी जो जमीन को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो जब जमीन को पानी नहीं मिल रहा है तो कुएं की स्थिति आप समझ सकते हैं कि जमीन में पानी जो रहता है वही कुएं में आता है। अगर जमीन के अंदर पानी नहीं रहेगा तो कुएं में पानी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग तालाब बनवाएं, डोभा बनवाएं और पानी को इकट्ठा करें ताकि वर्षा का जो जल है वो भूमि के अंदर तक जाए और सभी कुओं में पानी रहे और लोगों को परेशानी कम हो। इसलिए कि एक बात तो सही है और आप भी जानते हैं कि अगर कुआं है तो पानी और उसमें सालों भर पानी रहता है तो लोगों को कम से कम परेशानी होगी, क्योंकि कुआं का पानी साफ भी होता है और सबके लिए उसमें से पानी लेना आसान होता है। इसके अलावा हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि पृथ्वी पर पानी सभी का कुछ ऐसे ही अन्य नारे, आपको नारा सोचना है। कोई नारा पृथ्वी के लिए आप एक पानी के लिए बनाइए कि जैसे बहुत सारे नारे हम लोग स्कूल में बनाते हैं कंपटीशन में, उसी तरह से कोई एक नारा स्लोगन पानी के लिए लिख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। और अंत करते हैं इस चैप्टर का इस बात से कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। हम लोग प्रत्येक वर्ष अपने विद्यालय में इस पर हम लोग समारोह भी करते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होती है 22 मार्च को। तो वो 22 मार्च के लिए एक यहाँ पर गीत दिया हुआ है कि
जल ही जीवन, जल ही जीवन, पानी हमको देता जीवन। नदियों और तालाब से आता, झरनों और पहाड़ से आता। कपड़े धोते और नहाते, इसको पीकर प्यास बुझाते। पौधों को भी मिलता जीवन, जल ही जीवन, जल ही जीवन। तो इस पाठ में हमने सीखा कि पानी के कितने स्रोत हैं, विभिन्न स्रोतों की जानकारी ली। पानी के स्रोतों पर सबका समान अधिकार है, यह हमने इस पाठ में सीखा। भूमिगत कुआं, सीढ़ीदार कुआं, चूहा इत्यादि का उपयोग सीखा। पानी का महत्व और उसका उपयोग सीखा। पानी की बचत एवं संग्रह के तरीके सीखे। इसके QR कोड को आप स्कैन कीजिएगा और उसमें आपको दीक्षा के पोर्टल पे जो जानकारी मिलेगी उसे अपने कॉपी में नोट करके अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और एक प्रश्न जो पिछले दिन हमने आपके लिए छोड़ा था कि प्याऊ किसे कहते हैं, अपने घर वालों से पूछ के बताइए। उसका उत्तर यह है कि प्याऊ वो जगह है जहाँ पानी पीने के लिए रखा जाता है। और गर्मी के दिनों में आप अक्सर देखेंगे कि मंदिरों के बाहर में, मस्जिद के बारे में और बाहर में, किसी क्लब के बाहर में या बस स्टैंड में पानी पीने के लिए व्यवस्था की जाती है। वहाँ पे घड़ा होता है या हैंडपंप या ड्राम रखा होता है जिसमें शीतल जल, ठंडा पानी रखा जाता है और लोग पीते हैं। उसको प्याऊ कहते हैं और उसकी बहुत उपयोगिता है और मुसाफिर लोग को उससे बहुत राहत होती है। इसके साथ ही ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगले पाठ में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।